टैली, टेलियर P9, टैली प्राइम। आप कुछ भी यूज करते हो, एग्जाम हो या इंटरव्यू, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं जहां आपको टैली पे काम करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रिपेयर करके ही जाइए, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। जो टैली पैकेज है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही टैली पैकेज डेवलप हुआ था। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी पता है तो कमेंट में लिखते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगी ही। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन से जो ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो किस ऑप्शंस का यूज करके आप करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, सिलेक्ट कंपनी को आपको चूज करना होगा, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में इस तरह से पूछा जाता है कि आप जहां इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे कई सारी कंपनी बनी रहती है। आपको एक कंपनी का नाम बताया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस कंपनी को ओपन कीजिए। तो ओपन करने का यही एक मेथड है कि आप उस कंपनी को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो वो कंपनी खुल जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहता है विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई कंपनी तो खुली रहेगी, आपसे बोला जाएगा कि आप इसे क्लोज कीजिए। तो कैसे करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, शट कंपनी आप कर दीजिएगा तो वो जो भी कंपनी खुली हुई रहेगी वो बंद हो जाएगी। विच की इज यूज टू प्रिंट अ रिपोर्ट। जब भी हम टैली में कोई भी रिपोर्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अल्ट प्लस पी। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। टैली में प्रिंट करने का शॉर्टकट की यही है। हम यहाँ पे एमएस वर्ड का बात नहीं कर रहे हैं। एमएस वर्ड में जब भी हम कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कंट्रोल प्लस पी हम प्रेस करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे कंट्रोल प्लस पी मत प्रेस कीजिएगा, आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस पी। इन ऑर्डर टू डिलीट अ वाउचर प्रेस। अगर आप टैली में किसी भी वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तब किस की को प्रेस करके आप करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, अल्ट प्लस डी प्रेस करना होगा किसी भी वाउचर को डिलीट करने के लिए। स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर सेम। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो स्टॉक कैटेगरी होता है और स्टॉक ग्रुप होता है, क्या ये दोनों सेम है, सही या गलत? करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, फॉल्स, गलत है क्योंकि दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग होते हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज कैश और बैंक इन जनरल मोड। क्या को कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये संभव है कि हम कैश या फिर बैंक को जनरल मोड में यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, ट्रू, हाँ हम ये कर सकते हैं। डेबिट नोट इज यूज्ड फॉर। डेबिट नोट किस लिए यूज किया जाता है टैली में? करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, परचेस रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रेडिट नोट किस लिए यूज किया जाता है तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं और परचेस रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट का यूज करते हैं। टू डिफाइन अ लेजर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन। अगर आप किसी भी लेजर को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ग्रुप को मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है किसी भी लेजर को डिफाइन करने के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट अ कंपनी। अब अगर आप किसी भी इस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फंक्शन की F1 आपको प्रेस करना होगा किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। इन टैली
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन कर रहे हैं, अगर आप उसका डेट चेंज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके करेंगे। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, F2 आपको प्रेस करना होगा, तो वहां पे आपको डेट चेंज करने का एक बॉक्स आएगा, उस पे जो भी डेट आप डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। टू सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन वी शुड प्रेस। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, F12 का यूज करके आप कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। Alt प्लस D इज यूज टू। टैली में Alt प्लस D किस लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड नंबर, डिलीट एनी वाउचर। किसी भी वाउचर को डिलीट करने के लिए टैली में हम Alt प्लस D का ही यूज करते हैं। टैली हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग। इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करके टैली डेवलप हुआ था। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, C++ का यूज करके ही टैली हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। Which menu appears after starting टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही हम टैली स्टार्ट करते हैं, टैली स्टार्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट मेनू कौन सा हमारे सामने आता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कंपनी इन्फो। Which option from company info menu is selected to create a new company in tally। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि कंपनी इन्फो मेनू से आप किस ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए टैली में। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, क्रिएट कंपनी आपको सिलेक्ट करना होगा न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए। Which option is used in tally to make changes in created company। अब आपने कंपनी तो बना लिया, अब अगर आप उस कंपनी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब किस ऑप्शंस का यूज करके करेंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड नंबर, अल्टर पे आपको जाना होगा। अल्टर का यूज करके ही आप टैली के किसी भी कंपनी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। Which laser is created by tally automatically as soon as we create a new company। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में, ऐसा कौन सा लेजर है जो अपने आप तुरंत क्रिएट हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, A and B बोथ, यानी कि कैश प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर अपने आप तुरंत ही टैली बनते ही, टैली कंपनी क्रिएट होते ही क्रिएट हो जाते हैं। Which option is used to move from one company to another when more than one companies are open। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम टैली पे काम करते हैं, एक से ज्यादा कंपनी एट अ टाइम पे ओपन हो, तो आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज करके करेंगे। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सिलेक्ट कंपनी आपको करना होगा। एक एग्जांपल से समझिए, ABC नाम की 3 कंपनी ओपन है। आप कंपनी A से B में जाना चाहते हैं तो आप B कंपनी को कीजिएगा सिलेक्ट और प्रेस कीजिएगा एंटर, तो वो ओपन हो जाएगी। डैश गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली। क्या गोडाउन फैसिलिटी टैली में अवेलेबल है, ट्रू या फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, ट्रू। हाँ, टैली में गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा सिंगल या मल्टी। इट मींस टैली में मल्टी गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है या सिंगल गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है, तब इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, टैली में मल्टी गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो 2 क्वेश्चन बना, पहला ये कि हाँ ट्रू टैली में गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है, सेकेंड क्वेश्चन ये बना कि मल्टी गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। F1 is used for changing current configuration। क्या ये सही है कि हम F1 का यूज करके करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, फॉल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मल्टी लेजर क्रिएशन इज पॉसिबल इन टैली। क्या टैली में मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, ट्रू। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम टैली में मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं।
एलोकेशन अगेंस्ट बिल आर डन ऑटोमेटिकली, ट्रू और फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा ट्रू। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, टैली सपोर्ट्स ट्रेडिंग इन्वेंट्री। क्या टैली ट्रेडिंग इन्वेंट्री को सपोर्ट करता है या नहीं? इसका भी करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ट्रू। हाँ, टैली ट्रेडिंग इन्वेंट्री को सपोर्ट करता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है वो स्टॉक को कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है या नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ट्रू। हाँ, ये स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए ही यूज किया जाता है। F6 यूज्ड फॉर परचेस वाउचर और नॉट। क्या टैली में F6 परचेस वाउचर के लिए यूज होता है, ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, फॉल्स। F6 परचेस वाउचर के लिए यूज नहीं होता है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, फॉर विच वाउचर F6 यूज्ड। किस वाउचर के लिए हम F6 का यूज करते हैं? तो यहाँ पे है 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रिसिप्ट वाउचर के लिए हम टैली में F6 का यूज करते हैं। द नंबर्स ऑफ प्री डिफाइंड लेजर्स इन टैली आर। टैली में प्री डिफाइंड लेजर्स के कितने नंबर होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 2 प्री डिफाइंड लेजर होते हैं टैली में। टैली प्रोग्राम फाइल्स आर स्टोर इन। टैली की जो प्रोग्राम फाइल होती है वो किसमें स्टोर होती है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, एप्लीकेशन डायरेक्टरी में टैली की प्रोग्राम फाइल स्टोर होती है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि टैली की डेटा फाइल किसमें स्टोर होती है, तब आप करेक्ट आंसर पे लगाएंगे फर्स्ट नंबर, डेटा डायरेक्टरी में डेटा फाइल स्टोर होती है किसकी? टैली की। इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम शैल बी फ्रॉम। किसी भी साल में फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर। किसी भी साल के 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है 31 मार्च को। सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड। किस हेड के अंडर में सैलरी अकाउंट आता है टैली में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है सैलरी अकाउंट। टू गेट पेरोल रिपोर्ट चूज। अगर आप टैली में पेरोल रिपोर्ट को पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो किस ऑप्शंस का यूज करके आप करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, फिर आप जाइएगा डिस्प्ले में, फिर पेरोल रिपोर्ट्स में। ये पेरोल रिपोर्ट्स के जाने का पाथ है। BOM रिप्रेजेंट। टैली में BOM का क्या मतलब है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बिल ऑफ मटेरियल्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टैली में प्री डिफाइंड कितने ग्रुप होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 28 ग्रुप्स होते हैं टैली में जो प्री डिफाइंड होते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। टैली में प्राइमरी ग्रुप्स कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 15 होते हैं प्राइमरी ग्रुप किसमें? टैली में। हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। आप क्या पूछ रहे हैं कि आपने प्राइमरी तो देख लिया, अब ये बताइए कि सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं टैली में? तब इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 13 होते हैं। Which option is used to view list of primary and secondary groups in tally? अब आपने देखा कि टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, लेकिन आप इस लिस्ट को अगर व्यू करना चाहते हैं तब किस ऑप्शंस का यूज करके आप करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको जाना होगा, तब आप देख सकते हैं इनका लिस्ट को। Which menu is used to create new ledger groups and voucher types in tally? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस मेनू का यूज करके आप टैली में क्रिएट कर सकते हैं लेजर, ग्रुप्स और वाउचर न्यू। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, मास्टर्स में आपको जाना होगा क्रिएट करने के लिए क्या? न्यू लेजर, न्यू ग्रुप और न्यू वाउचर। लेकिन अगर आपसे कहे कि किस सब मेनू का यूज करके आप इन सभी काम को करेंगे, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अकाउंट इन्फो।
ये हमारा है लेजर, ग्रुप्स और वाउचर क्रिएट करने का सब मेनू। विच सब मेनू इज यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री इन टैली। टैली में वाउचर एंट्री करने का क्या सब मेनू है? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, अकाउंटिंग वाउचर्स। ETCS मीन्स, टैली में ETCS का क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। If we purchase any fixed asset in credit, we can pass it from। अगर हम कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट में मतलब उधारी में, तो उसे हम कहां से पास कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, परचेज मोड से। Which unit is created for stock items like grain, pulse, sugar, oil, ghee, etc. ये जो सभी स्टॉक आइटम्स है जैसे पल्स है, शुगर है, ये किस यूनिट में क्रिएट किए जाते हैं टैली में? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, केजीस में ये सभी आते हैं। Which of the following equation is true for बैलेंस शीट? बैलेंस शीट का इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वी कैन चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम। अगर आप कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कंपनी इन्फो में आपको जाना होगा, फिर आप अल्टर को सिलेक्ट करके आप इन सभी काम को जितने भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी स्टोर ऑप्शंस इज अवेलेबल इन। कंपनी स्टोर ऑप्शन जो होता है ये टैली में आपको कहां पे मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर, कंपनी इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप कंपनी स्टोर का ऑप्शन आप फाइंड कर पाएंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम। आप जो भी टैली में कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, बनी हुई है, अगर आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कंपनी इन्फो फिर अल्टर। एक चीज ध्यान रखिएगा, टैली में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको अल्टर ऑप्शंस में जाके ही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।